रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन और इसमें देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कुलियन क्या रहती है और बेसिकली देखेंगे कुलियन कहते किसको हैं। फिर इसकी टाइप्स को देखेंगे कि कुलियन हो तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो आइए एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेरे पास ये क्रिकेट बॉल है, तो क्रिकेट बॉल से हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी किसी बॉल की। तो लेट करते हैं ये अभी पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक है। अब मैं इसको ग्राउंड पे ले जाता हूँ, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। हाइट पे ले जाएंगे तो इसमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। आपने पढ़ा हुआ है जब भी बॉडी हाइट पे आता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी मैं इसको लीव करता हूँ, छोड़ूंगा तो नीचे आएगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी मूव करने की वजह से, सपोज वो 10 जूल है, तो मैं इसको लीव करता हूँ। अब इसको मैं लीव करता हूँ तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा क्लोज इसको दिखाएंगे आपको। तो देखिएगा मैं इसको लीव करता हूँ तो ये 10 जूल है अभी, तो मैं इसको लीव कर रहा हूँ तो ये देखें ये उसी ग्राउंड पे आ गया। मैंने यहाँ से लीव किया, लेकिन जब इसको हिट किया तो ये देखें हिट करने के बाद अपनी उसी पोजीशन पे नहीं आ रहा। यहाँ पे कितने जूल एनर्जी थी, 10 जूल एनर्जी थी, लेकिन जब मैंने इसको छोड़ा तो कुलियन करने के बाद मैक्सिमम इस हाइट पे आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है। और एनर्जी कहाँ पे लॉस हुई, जब ये कोलाइड किया तो साउंड प्रोड्यूस हुई। कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट होगी और कुछ एनर्जी जब कोलाइड करता है तो कुलियन में लॉस हो जाती है। तो 10 थी, 10 में लेट कर लें कि 4 जो लॉस होगी और 6 जो रह जाएगी, जितनी रह जाएगी एनर्जी उतनी हाइट पे आएगा। तो दोबारा देखिएगा इधर 10 है तो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइट इनिशियल हाइट पे दोबारा वापस नहीं आ सकेगा। तो इसको मैं लीव करता हूँ तो ये देखिएगा, देखें यहाँ तक आ रहा है, इसका मतलब उतनी हाइट नहीं आई तो क्या है, एनर्जी लॉस हो रही है। अब अगर हम आइडियल केस सेलेक्ट करते हैं तो आइडियल केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 जूल है तो ये दोबारा भी 10 जूल वो उतनी ही हाइट पे आएगा। और आइडियल केस आइडियल में होता है, ख्याली होता है, डेली लाइफ में नहीं होता। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। हम लेक्चर में देखते हैं थ्योरेटिकल कैसे देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखेंगे, फिर आगे डिटेल से देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन इसका कैसे बनता है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन। और इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुलियन क्या होता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कुलियन को डिफ़ाइन करेंगे, कुलियन होता क्या है। तो इसके लिए बच्चों हम समझते हैं कि अगर कोई से भी 2 बॉडीज़ एक दूसरे के पास आएँ, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, तो उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे कि यहाँ पे कुलियन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 2 बॉडीज़ कम क्लोज टू ईच अदर एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन, दिस सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड कुलियन। तो बच्चों ये जो बॉल्स एक दूसरे के पास आती हैं और मिलती हैं, इसी को कुलियन कह रहे हैं। अब कुलियन की हम टाइप्स पढ़ेंगे। ये जो भी बातें बता रहा हूँ ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स बातें ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कुलियन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हेड ऑन कुलियन। अब हेड ऑन कुलियन ऐसा कुलियन होता है जिसमें होगी, इसको कहेंगे हेड ऑन कुलियन। अब दूसरी इसकी टाइप्स हैं ओब्लीक कुलियन। ओब्लीक कुलियन उस कुलियन को कहते हैं जिसमें बिफोर एंड आफ्टर कुलियन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। बिफोर कुलियन स्ट्रेट थी, एक डायरेक्शन थी, आफ्टर कुलियन इसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं ओब्लीक कुलियन। बच्चों ये जो मैंने बातें बताई ये आपकी बुक में इस टॉपिक में मेंशन नहीं है, तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके अच्छे कंसेप्ट के लिए आगे जो हम पढ़ेंगे उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। कुलियन को हमने नाम दिया कि ये इंटरेक्शन है, ठीक है। बेसिकली इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं कुलियन। तो इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, जब भी 2 बॉडीज़ एक दूसरे के पास आती हैं तो इंटरेक्ट करती हैं। जब इंटरेक्ट करेंगी तो इसी इंटरेक्शन को हम कुलियन कह रहे हैं। अब हेड ऑन कुलियन में मैंने बताया कि जब बॉडी मूव करती है तो कोलाइड की, तो कुलियन के बाद भी डायरेक्शन क्या रही, मैं कहता हूँ ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड है, इससे कोलाइड की, तो कोलाइड के बाद भी डायरेक्शन क्या रहेगी, जो पहले थी, ठीक है। आफ्टर कुलियन भी वही डायरेक्शन है जो पहले थी। अब ओब्लीक कुलियन में देख लेते हैं। ओब्लीक कुलियन में अभी मैंने आपको बताया कि ये लेट करें, ये फर्स्ट बॉल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड बॉल है, ठीक है। जब ये फर्स्ट सेकंड बॉल के साथ कोलाइड करेगा तो यहाँ पे भी कुलियन होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी।
अब ये जो फर्स्ट बॉल है ये इधर को मूव कर जाएगा, और ये जो नीचे वाला दो सेकंड बॉल था, ये सेकंड बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, तो सेकंड बॉल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट यहाँ पे चला जाएगा। अब देखें बच्चों, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कुलियन देखें डायरेक्शन एक जैसी नहीं रही, तो इसको हम कहेंगे ये ऑब्लिक कुलियन है। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में जो हम इसकी टाइप्स देखने लगे हैं वो है इलास्टिक कुलियन एंड इन इलास्टिक कुलियन। तो ये बेसिक हमारा टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इलास्टिक कुलियन क्या होता है। तो बच्चों इसकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन बता दूं। डेफिनेशन में हम कहते हैं ऐसा कुलियन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। या इसको मैं एक और शॉर्ट पॉइंट में लिखूँ तो इसको कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और कहाँ कांस्टेंट रहती है, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, कुलियन से पहले एंड कुलियन के बाद, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, कुलियन से पहले और कुलियन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। इसको हम कहते हैं इलास्टिक कुलियन। यानी यूँ भी कह सकते हैं जो कुलियन से पहले थी उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कह दिया, जो कुलियन के बाद थी उसको हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी कह दिया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल एक जैसी रहेंगी, मतलब कुलियन से पहले और कुलियन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेंगी, जिसको हम इधर शॉर्टकट क्या कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह रही है, बिफोर एंड आफ्टर कुलियन हो गया। अब देखें इलास्टिक कुलियन में, देखें मैं बात करता हूँ एक एग्जाम्पल से, देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक मैजिक बॉल है जिसको हम सिम बॉल भी कहते हैं। अब इसको हम हाइट से थ्रो करते हैं, ड्रॉप करते हैं। जब ये नीचे आता है तो ये नीचे आके हिट करता है तो ये अप्रोक्सीमेटली अपनी उसी हाइट पे चला जाता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली उसी हाइट पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है वही इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है। लेकिन बच्चों ये जो हम मैजिक बॉल की बात कर रहे हैं, सिम बॉल जिसको कह रहे हैं, जब ये नीचे की तरफ आता है और कोलाइड करता है, रिटर्न बैक होता है, बाउंस बैक होता है, रिटर्न बैक होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इनिशियल हाइट पे जा रहा है, ये एग्जैक्ट उसी हाइट पे नहीं जा रहा। अब ये एग्जैक्ट नहीं उसी हाइट पे पहुंच रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, यहाँ पे लॉस हो रही है, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। अब ये जो थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, इसी की वजह से ये मैजिक बॉल अपनी उतनी इनिशियल हाइट पे रीच पहुंच नहीं पा रहा। अगर बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो तो ये एग्जैक्ट उसी ही हाइट पे पहुंचेगा जितनी हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया था। अगर ऐसा हो जाए तो इसको कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कुलियन। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन में क्या होता है, बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो मैं इसको कह सकता हूं इन आइडियल केस, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल केस में होगा, रियल केस में ऐसा नहीं होगा। आइडियल केस में क्या होगा कि जहां से हमने इसको ड्रॉप किया, हिट करने के बाद ये दोबारा भी अपनी उतनी ही उसी हाइट पे आएगा, तो ये परफेक्टली इलास्टिक कुलियन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं। यहाँ पे कहेंगे इन आइडियल केस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सिस्टम की या यहाँ पे बॉल्स हैं सिस्टम में, तो सिस्टम की यानी बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, परफेक्टली उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तो इसको हम नाम देंगे ये परफेक्टली इलास्टिक कुलियन है। लेकिन अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताई उसमें क्या हो रहा है, बॉल अपनी अप्रोक्सीमेटली उतनी हाइट पे है, तो इसको हम इलास्टिक तो कहेंगे लेकिन परफेक्ट इलास्टिक नहीं कहेंगे। परफेक्ट इलास्टिक में क्या जरूरी है, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। जब चूंकि थोड़ा सा फर्क आ जाता है, अब थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है उसकी वजह से एग्जैक्ट उतनी हाइट पे नहीं आ रहा, थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है। अब ये जो मैंने यहाँ पे बताया थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसको हम इलास्टिक तो कहेंगे लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो रही है ये किस वजह से हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बॉल की बात करूँ तो अगर गौर से देखें तो ये बॉल जब हिट करता है, जब ये कोलाइड करता है तो ये डिफॉर्म होता है थोड़ा सा। जब ये डिफॉर्म होता है तो थोड़ी सी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिफॉर्म में भी लॉस हो रही होती है। अगर मैं गोल्फ बॉल की बात करूँ, ये गोल्फ बॉल जो है इसको देखें ये हार्ड होता है, लेकिन हम इसको स्लो मोशन में देखते हैं। जब इसको स्लो मोशन में देखें तो देखें जब ये वॉल की तरफ या किसी के साथ कोलाइड करता है, तो जब कोलाइड करता है तो ये कोलाइड करते हुए डिफॉर्म होता है, अब बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है या यूज़ हो जाती है, कहाँ पे, डिफॉर्म करने के लिए।
अब डिफॉर्म होती है थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी, जब रिटर्न बैक होगा तो अपनी एग्जैक्ट उतनी ही पोजीशन पे नहीं आएगा या उतनी हाइट पे नहीं आएगा जहाँ पे ये था पहले। तो यहाँ पे हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी लॉस्ट हो रही हो, अप्रोक्सीमेटली उतनी ही रहे, तो हम इसको भी इलास्टिक कुलियन में ही गिनते हैं, इसको इलास्टिक कुलियन ही कहते हैं, लेकिन इसको परफेक्टली इलास्टिक कुलियन नहीं कहेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन कहीं किसको कहेंगे? जिसमें एग्जैक्ट जितनी कुलियन से पहले काइनेटिक एनर्जी थी उतनी बाद में होगी, या मैं बॉल को थ्रो करता हूँ जहाँ पे वो हिट करेगा जाके तो रिटर्न बैक होगा तो उतनी ही एग्जैक्ट हाइट पे आएगा। तो ये परफेक्ट इलास्टिक कुलियन है, और परफेक्ट इलास्टिक कुलियन सिर्फ आइडियल केस में होता है, और आइडियल केस हमारे वर्ल्ड में, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम गैस की बात करें, मॉलिक्यूल ऑफ गैस की बात करें, तो वो परफेक्टली इलास्टिक कुलियन करते हैं। वहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल परफेक्टली इलास्टिक कुलियन करते हैं, यानी जो गैस मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो बिफोर कुलियन एंड आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। तो इसलिए हम कहते हैं गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कुलियन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने 11 चैप्टर में जाके पढ़ना है, उधर देखेंगे 5 पॉइंट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड करते हैं तो इलास्टिक कुलियन हो रहा होता है, यानी बिफोर एंड आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं इलास्टिक कुलियन की। हम लास्ट टाइम भी मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में न्यूटन क्रैडल्स की एग्जांपल बताई थी। अगेन उसी को हम कंसिडर करते हैं। तो न्यूटन क्रैडल में देखें, अगर एक बॉल को हम रिलीज करते हैं बैक लेकर, तो ये आके हिट करेगा, तो जो अगला बॉल है वो भी क्या करेगा? तकरीबन उतने ही हाइट पे जा रहा होगा। ठीक है, फिर आके ये रिटर्न करता है, तो जो नेक्स्ट आगे वाला बॉल होगा वो उतनी ही हाइट पे आगे मूव कर रहा होता है। इसको हम कहेंगे ये इलास्टिक कुलियन है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कुलियन नहीं है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट उतनी हाइट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये स्टील बॉल है, इसमें भी थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाती है। वो किसमें? जब कोलाइड करेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी, या फ्रिक्शन होगी, या ये थोड़ा सा क्या करेगा? डिफॉर्म होगा, तो वहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही होती है। तो ठीक है बच्चों, ये हमने एग्जाम्पल देख ली इसकी इलास्टिक कुलियन से रिलेटेड, इलास्टिक कुलियन क्या होता है। अब देखिए बच्चों, एक आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि जब कार मूव करती है, अगर इनका एक्सीडेंट हो जाए, तो मुझे बताएं कार का एक्सीडेंट हो तो इलास्टिक कुलियन अच्छा है या बुरा है? तो देखें बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक बात, जब कुलियन हो कार, तो कार के कुलियन हो तो उसके अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है, जो ड्राइवर है, वो कार के अंदर ही रहे, ना कि बाहर आके उड़ के बाहर गिरे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलास्टिक कुलियन ना हो, क्योंकि हम इलास्टिक कुलियन में देखते हैं कि बॉडीज जब कोलाइड करती हैं तो सेपरेट हो जाती हैं। इलास्टिक कुलियन में देखा जाता है बॉडी कोलाइड करती हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं कोलाइड करने के बाद। अब यहाँ पे जब कार की बात करेंगे, तो कार जब हिट करेगी, कोलाइड करेगी कहीं से किसी से, तो उसके अंदर जो पर्सन ड्राइवर बैठा हुआ है, कोलिजन के बाद कार पीछे की तरफ मूव करेगी, जो उसके अंदर पर्सन है वो क्या करेगा? कार से बाहर आके गिरेगा। तो इस यहाँ पे इसकी जान का खतरा है। तो हम चाहेंगे यहाँ पे इलास्टिक कुलियन ना हो जब कार डैमेज, जब कार का एक्सीडेंट होता है। अब आ जाए दूसरी तरफ चलते हैं हम। दूसरा हम इधर पॉइंट देख रहे हैं इन इलास्टिक कुलियन। इन इलास्टिक कुलियन, इधर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इन इलास्टिक कुलियन उस कुलियन को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। अब यहाँ पे मैं यूँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो एक जैसी नहीं रहती, नॉट कांस्टेंट। अब कांस्टेंट नहीं रही, यूं कह लें कि बिफोर और आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है। तो यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ लॉस हो जाएगी, तो फाइनल कम हो जाएगी। अगर कुलियन से पहले और कुलियन के बाद काइनेटिक एनर्जी एक जैसी ना रहे, तो हम इसको कहते हैं कि ये इन इलास्टिक कुलियन है। और इन इलास्टिक कुलियन में हम कहते हैं इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं है, तो इस केस में इनिशियल ग्रेटर होगी। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि स्टील बॉल है, और स्टील बॉल को जब रिलीज़ करते हैं तो ये हिट करता है टेबल पे, तो अपनी उतनी हाइट पे रीच नहीं करता, अपनी उतनी हाइट पे नहीं आ रहा होता। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी तो बॉडी, यानी ये जो बॉल है स्टील बॉल, ये अपनी उतनी ही हाइट पे रीच नहीं कर रहा, उतनी ही हाइट पे नहीं आ रहा, जो कि बता रहे कि काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे।
ठीक है, तो बच्चों अब एक और हम बात करते हैं। लास्ट टाइम अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम कंसिडर करें कि कार का एक्सीडेंट होता है, तो पहले मैंने कहा इलास्टिकुलियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा इलास्टिकुलियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिकुलियन होगा तो इलास्टिकुलियन में ऑब्जेक्ट अवे हो जाते हैं, अवे परे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और जिसमें ख़तरा है कि जो ड्राइवर अंदर बैठा है वह बाहर आके गिरे तो उसकी जान का खतरा है। अब देखें, अब बात करते हैं इन इलास्टिकुलियन में। अगर इन इलास्टिकुलियन होगा तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जब बॉडी कोलाइड करती हैं तो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाती हैं। जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो एक कार आती है, सपोज करते हैं कार आ रही है और दूसरी कार के साथ ये कोलाइड करती है। जब ये दूसरी कार के साथ कोलाइड करेगी तो उसको डिफॉर्म भी करेगी, और डिफॉर्म करते हुए उसको आगे की तरफ ले जाएगी। यहाँ पे इन इलास्टिकुलियन में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो बॉडी है ना वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड होती हैं, परमानेंटली डिफॉर्म्ड होती हैं, अपनी उसने ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं आती। जैसे कार का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, इलास्टिकुलियन में तो टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए डिफॉर्म्ड होती हैं, शेप चेंज होती हैं, लेकिन ये दोबारा अपनी उतनी उसी पोजीशन पे आ जाती हैं। लेकिन इन इलास्टिकुलियन में क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही होती, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। कार का एक्सीडेंट हो रहा है तो कार कोलाइड करेगी तो डिफॉर्म्ड होगी। अब यहाँ पे देखें, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रही है ना वो क्या कर रही है, यहाँ पे कार की बॉडी को डिफॉर्म्ड करने के लिए यूज़ हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी कार की बॉडी को डिफॉर्म्ड करने के लिए यूज़ हो रही है तो उसके अंदर जो पर्सन है उस पर काइनेटिक एनर्जी कम एक्सर्ट करेगी, तो वो सेव रहेगा, वो कार से बाहर आके नहीं गिरेगा। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि जब कार का एक्सीडेंट होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट हो तो यहाँ पे इन इलास्टिकुलियन हो। इन इलास्टिकुलियन में क्या होगा, बॉडी, कार की बॉडी की शेप तो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो पर्सन है, जो ड्राइवर है, वो बच जाएगा, वो डैमेज नहीं होगा, उसको नुकसान इतना नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होगी कार की वो क्या होगी, वो कार की बॉडी को डिफॉर्म्ड करने में यूज़ हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे अंदर बैठा हुआ ड्राइवर सेव रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमने देख लिया कि इन इलास्टिकुलियन क्या होता है, जिसमें हमने देखा कि इन इलास्टिकुलियन में हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती बिफोर एंड आफ्टर कुलियन, लेकिन इलास्टिकुलियन में बिफोर एंड आफ्टर कुलियन काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कुलियन में डिफरेंस देख लिया। अब हम चलते हैं कि कौन सा कुलियन है जिसमें टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहते हैं। तो हम बच्चों कहते हैं कि जितनी भी कुलियन हो रही हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कुलियन में टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। टोटल मोमेंटम की तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उस लॉ के मुताबिक टोटल मोमेंटम इनिशियल टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम का तो लॉ है कि कुलियन से पहले और बाद वाला मोमेंटम सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक जैसी नहीं रहती, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहती है। टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम दोनों, टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कुलियन कांस्टेंट रहते हैं, एक जैसी रहती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। तो बच्चों ये आज हमने ये जो टॉपिक पढ़ा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इलास्टिकुली इन वन डायमेंशन, तो उसमें ये टर्म यूज़ होंगी, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ये था आज का लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।